वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं एक दो दिन से आपके जो है वीडियो नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज मैं ठीक हूँ आपकी सबकी दुआओं से। और मैं आज नई वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए। क्लास नाइन्थ का भी हमने अपने चैनल पे स्टार्ट किया है, क्योंकि क्लास नाइन्थ के बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर आप जो 11 की वीडियो अपलोड कर रहे हैं लेकिन क्लास 9 की वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इन सबको ध्यान में रखते हुए आज से क्लास 9 की वीडियोस भी अपलोड करना शुरू की हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़ के आइए और इस तैयारी को हम जो है सब मिलके अंतिम रूप देंगे। और इंशाल्लाह तो खुदा ने चाहा तो आप सब ने, भगवान ने चाहा तो आप सबको जो है इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी और आप सब इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए इसी उम्मीद के साथ मेरे चैनल के साथ। और मैं कुछ और आपको इन्फो देना चाहता हूँ कि जो आपका टेस्ट है वो लगभग 1 महीने का समय है आप सबके पास में। तो इस टेस्ट को आप अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में जो है कोई दिक्कत नहीं पड़े और कोई परेशानी नहीं आए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेहनत कर रहे होंगे और आगे भी मेहनत करेंगे, हम टेस्ट को लेके आगे बढ़ते हैं और टेस्ट को शुरू करते हैं। आज की वीडियोस को हम शुरू करते हैं जो क्लास 8 पे हमने बनाई है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, सिर्फ हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं। तो रिवीजन क्लास का मतलब ये होता है सिर्फ हम यहाँ नोट्स के अंदर बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ नोट्स ही पढ़ना है। क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 8 पढ़ चुके हो, क्लास 8 नहीं पढ़ना, लेकिन उसके जो हमें नोट्स हैं जो क्लास 9 के टेस्ट में पूछे जाएंगे वो सिर्फ पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर किसी को क्लास 9 के चैप्टर्स पढ़ने हैं क्लास 9 के टेस्ट के लिए, तो वो मेरी जो है 11th क्लास की जो वीडियोज़ हैं, जो मैं 11th क्लास के लिए डाल रहा हूँ क्लास 9 के सिलेबस के हिसाब से, तो वो वाली वीडियोज़ देखें, ठीक है। तो उसमें क्लास 11 की प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोज़ आपको अवेलेबल हैं। और क्लास 9 के लिए जो मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ वो क्लास 8 की है। तो दोनों NCERT बेस्ड ये सब सिलेबस है, बढ़िया करके इसको कर लीजिएगा, ठीक है। जो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपसे पहले की तरह फिर से गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है आपको आने वाली हर वीडियो लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिल सके और आप आसानी से जो है चीज़ों को सीख जाएं, हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नए आने वाली हर वीडियो अपडेट मिलती रहे। देखिए हम नोट्स में पहुंच गए फ्रेंड्स। फर्स्ट जो है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू अवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो हमें अपनी जो लोग हैं उन्हें सबको खाना खिलाने के लिए, पॉपुलेशंस के लिए हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है। और सेम काइंड ऑफ प्लांट्स अगर ग्रोन किए जाएँ और कल्टिवेटेड किए जाएँ एट अ प्लेस कंस्टिट्यूट अ क्रॉप। अगर सेम टाइप के प्लांट ग्रोन किए जाएं और कल्टीवेट किए जाएं एक ही प्लेस पे, तो उसको क्या बोलेंगे आप? क्रॉप बोलेंगे। क्रॉप का मतलब फ्रेंड्स होता है, जैसे कि आपने गेहूं बोले तो गेहूं को एक पेड़ तो लगाएंगे नहीं आप, उसको कई सारे पेड़ों में लगाएंगे। तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? उसको आप बोलेंगे कि वो क्रॉप है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ले लेंगे। इंडिया में जो क्रॉप्स होती हैं वो मेनली जो होती हैं 2 तरह की होती हैं। एक तो आपकी रबी होती है और एक आपकी खरीफ होती है। लेकिन इसके बीच में एक और जायद आ जाती है, क्योंकि टेस्ट की व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। एक फसल और आ जाती है, इसे जायद कहते हैं। जायद की जो फसल होती है फ्रेंड्स, वो फसल आपको जो है क्या होती है कि बीच में मिलती है रबी की और ख़रीफ़ के, जिससे हम तरबूज, वाटरमेलन और मस्क मेलन, तरबूज खरबूज खाते हैं, ठीक है। तो उसकी भी आपको याद रखना है। अब हम रबी और ख़रीफ़ की बात करेंगे। रबी की क्रॉप्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? रबी की क्रॉप्स में ये चीज़ें आ जाती है आपकी। एक तो आती है वीट आ जाती है आपकी, ठीक है। आपका जो है मेज़ आ जाती है, ठीक है, ठीक है। और मस्टर्ड आ जाती, कई सारी चीज़ें आपकी जो है उसके अंदर आती हैं, ठीक है। इसके लिए और डिटेल वीडियो देखना है तो पीछे भी क्लास 8 के लिए हमने वीडियो डाल रखी है, हमारे चैनल पर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर हम ख़रीफ़ की बात करें तो ख़रीफ़ की जो वो होंगी क्रॉप्स, वो आपका एक तो राइस होगा, आपका एक जो हैगा ग्राउंड नट होगी, मूंगफली, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं, ग्राउंड नट है, मूंगफली है, और भी एक दो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। पटाटो है आपका, ठीक है, पटाटो वगैरह। तो ये सब जो है आपकी ख़रीफ़ की क्रॉप्स हैं। उसके बाद बात करेंगे, इट इज़ नेसेसरी, किसी भी फसल को बोने से पहले ये ज़रूरी है
कि आप उसे टिलिंग करेंगे और लेवलिंग करेंगे, पिलअप करेंगे और इस पर्पज़ के लिए बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सोइंग करेंगे सीड्स को, अप्रिशिएट डेप्थ पे डिस्टेंस, ताकि जो है अच्छी वैरायटी ऑफ सीड बोए जाएं और हेल्दी सीड मिलें, और ये जो है सीड ड्रिल्स के ज़रिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोइंग जो डन कहाँ से होगी, सीड ड्रिल से, ठीक है, पूछा जा सकता है। सीड ड्रिल से जो है क्या होगी, ये सोइंग होगी। उसके बाद बात करेंगे सॉइल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, सॉइल को ज़रूरत होती है रेप्लिशमेंट एनरिचमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ द न्यू क्रॉप वैराइटीज़ का, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो चाहे वो मैन्योर हो। भी फर्टिलाइज़र और मैन्योर दोनों ही सेम बात है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मैन मेड, और जो मैन्योर होते हैं वो प्राकृतिक तरीके से हमें मिलती है या नेचुरल तरीके से हम उसे बनाते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यू इंचेस ऑफ द टॉप सॉइल इज लूजेंड करनी पड़ेगी और आपको पिलफिंग करनी पड़ेगी। सॉइल की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे। उसके बाद आपको वीड्स हटानी पड़ेंगी सॉइल से, क्योंकि बिना वीड्स को हटाए आप जो है बीज नहीं बो सकते। तीसरी चीज़, आपको जो है बिग सॉइल पीसेस क्रम्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि वो टुकड़ों में टूट जाए, उसके टुकड़े टूट जाएं, दरारें ख़त्म हो जाएं, और फील्ड को लेवल करना पड़ेगा सोइंग के लिए। फिर से देख लीजिए, आपको कुछ इंचेस की टॉप सॉइल से हटानी होगी, पिलफिंग या टिलिंग करेंगे, वीड्स को रिमूव करेंगे उस सॉइल से जहाँ पर जो है घास जो होगी, वीड कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स ऑफ द सॉइल को, ठीक है। उसके बाद जो प्लव्ड फील्ड है उसमें जो है क्रम्स जो वगैरह दरारें जो होंगी उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद फील्ड को लेवल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आप आ जाएंगे तो देखेंगे सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स। इरिगेशन, इरिगेशन क्या है, प्लांट्स को सप्लाई देना एक आफ्टर सम टाइम या टाइम टू टाइम, और उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसके इंटरवल के हिसाब से, तो उसको कहते हैं इरिगेशन। वीडिंग इन्वॉल्व्स करती है रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। रिमूवल जो होता है उनका अनवांटेड प्लांट्स का, अनवांटेड जो हैगा वीड्स का, वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं आपका वीडिंग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसे थोड़ा सा साफ कर लेंगे हम। वीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा आप लोग, वीडिंग, ठीक है। वीडिंग फ्रेंड्स कहते हैं किसी भी वीड को हटाने को, तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा, वीडिंग का मतलब होता है जो पार्ट आपका बेकार है उसको हटाना, यानी जो घास है उसको हटा देना, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ द मैन्योर क्रॉप मैनुअली फॉर मशीन्स। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब फसल पक जाती है तो उसे काटने की ज़रूरत होती है, इसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। और उसके बाद हमें ग्रेन्स को अलग करना होता है ग्रेन्स के पौधों से। जैसे आप जब गेहूं के खेत में जाएंगे तो आपको गेहूं जो होते हैं बालियों के अंदर दिखाई देंगे, तो बालियों से गेहूं को निकालने की प्रोसेस जो है थ्रेशिंग कहलाती है। प्रॉपर स्टोरेज चाहिए होता है, फिर उसका नेसेसरी है, क्योंकि अगर पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है उसको। उसके बाद फूड जो है एनिमल्स भी ऑब्टेन करते हैं हम, और एनिमल्स को पाला जाता है, इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, फूड्स का नहीं है, एनिमल्स को पालने को, ठीक है। इसमें कुछ मैं टर्म्स के ज़रूर जिक्र करूँगा, जैसे हनी बीज को हम पालते हैं और किस लिए पालते हैं, एपीकल्चर के लिए। याद रखिएगा उसके पालने को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। रेशम कीट के लिए सेरीकल्चर होता है, ठीक है, सेरीकल्चर। सब्जियों को बड़े लेवल पे लगाना हॉर्टिकल्चर होता है, याद रखिएगा, कल्चर लगा लीजिएगा इसके आगे, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज़र की अगर बात करें, जैसे हमने ऊपर बात करी थी, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। में मेनली चीज़ जो होती है तीन होती है, NPK भी कहते हैं। आपने खाद का कट्टा देखा होगा, NPK लिखा देखा होगा उस पर, तो इसके जो है एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटाश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेंगे कल्टीवेटर की अगर बात करें तो कल्टीवेटर यूज़ किया जाता है, एक मिनट थोड़ा सा मिस हो गई, एक मिनट चाहिए। कल्टीवेटर यूज़ किया जाता है पिलफिंग ऑफ द सॉइल के लिए, जो हेल्प करता है टाइम को, लेबर को बचाता है। हो का मतलब हल होता है, लूजनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वीड्स को हटाने के लिए। इरिगेशन अभी समझाया था, सप्लाई ऑफ द वाटर टू द क्रॉस प्लांट फ्रॉम द वेल्स, कैनाल्स, वाटर रिजर्वियर। अलग अलग चीज़ों से समय समय पर जो है पौधों को पानी देना आपका इरिगेशन कहलाता है। अगर मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करें तो यही टेस्ट के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये ट्रेडिशन मेथड्स इरिगेशन के, ट्रेडिशंस मेथड है इरिगेशन के।
मोट, चेन पम्प, ढेकी, राहट। और मॉडर्न मेथड की अगर बात करें तो स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। अगर हार्वेस्टिंग अभी ऊपर हमने बताई थी, मैच्योर प्लांट को काट देना हार्वेस्टिंग है। स्टोरेज भी पीछे बताई थी हमने कि जो है उसको नॉर्मल जो भी फूड होता है उसको स्टोर करने की ज़रूरत होती है। और मैन्योर हमने बताया था कि एक सब्सटेंस होता है जो प्रिपेयर्ड किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, जिसमें आपका काउ डंग भी हो सकता है, एनिमल बोन भी हो सकती है, डेड लीव्स भी हो सकती हैं और डेड इंसेक्ट भी हो सकते हैं, डेड वेजिटेबल भी हो सकती हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये फ्रेंड जो है एक क्लास 8 का चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है जो क्लास 9 के टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। और इसको आपको इसलिए हमने ये चैप्टर ज़रूर आपको करवाया है ताकि आपकी जो 9th क्लास की तैयारी है वो थोड़ी अच्छी हो जाए और एंट्रेंस जो है आपका निकल जाए। कुछ ही देर में आपको जो है क्लास 11th की वीडियो भी मिलेगी, क्लास 9 के चैप्टर्स की। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए तैयारी के लिए, साइंस की बेस्ट तैयारी के लिए ये बेस्ट चैनल है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू टू वॉच द फुल वीडियो।